प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड बोलो भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी इन सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। फिर हमने क्या पढ़ना है, बोलो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इनमें भी कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, आप ही बताओ भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना क्या होती है। जो किसी भी चीज की संभावना होती है, हम बोलते हैं भाई आज बारिश हो सकती है, ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या भाई एक संभावना है, इजंट इट। या भाई मैं कह सकता हूँ भाई कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, इस बात की क्या भाई एक संभावना है। तो इन संभावनाओं को भाई जो अनसर्टेनिटी है कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इनको भी मैथमेटिकली ट्रीट किया जा सकता है। समझ गए बात भाई। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। इन संभावनाओं को ही, इनका ही मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। तो भाई अब इसके अंदर आपको कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। पहली क्या होती है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बताओ क्या हो भाई, अरे भाई एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, हमारा कोई एक ऐसा मेथड जिसमें हमारी कोई वेल डिफाइंड आउटकम आएगी। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। भाई आप कोई कॉइन टॉस करते हो, ये हमारा क्या एक एक्सपेरिमेंट है, क्या ये एक्सपेरिमेंट। अगर ना कोई अरे बोलो भाई, या थ्रोइंग ए डाइस, ये भी क्या एक एक्सपेरिमेंट। एक क्या होता हमारा भाई बताओ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता भाई जो कि जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जब आप कोई सिक्का उछालते हो भाई, तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं है कि वो उसमें हेड्स आया कि टेल्स आएगा। तो क्या हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके आउटकम पे आपका कोई जोर ना चले। आगे ना आपको ये बताओ भाई, एक होता है सैंपल स्पेस। तो जितनी भी क्या होती है पॉसिबल आउटकम्स, क्या जितनी भी होती है पॉसिबल आउटकम्स, उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, उसका सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल आप एक डाइस फेंकते हो, तो आंसर क्या सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं आएगा ना भाई। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसको मैं बताऊं क्या बोलूंगा, क्या इसका सैंपल स्पेस। किसका भाई, आगे आपको क्या है इसका सैंपल स्पेस, इजंट इट। तो बताओ भाई, तो यहां पर हमने कुछ सैंपल स्पेस दे रखे। थ्रोइंग ए डाइस, बताओ क्या होगा भाई, बोलो भाई, टॉसिंग ऑफ एन अनबाइज्ड कॉइन, क्या होगा, H और T। टॉसिंग टू अनबाइज्ड कॉइन क्या होगा, हेड्स हेड्स, टेल्स टेल्स, हेड्स टेल्स। नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो भाई, ओ बताओ, ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब बताओ यहाँ पर क्या है, बताओ भाई, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। ये तो पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप बताओ भाई, एक क्या होता है इवेंट। इवेंट ये होता है कि जो आपका सैंपल स्पेस होता है, क्या उसमें किसी एक आउटकम को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। एक होता है भाई इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे डाइस आप फेंकते हो तो वहां पर 7 कभी भी, वो क्या हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट। नहीं है ना आपको भाई। एक क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अरे भाई दोनों अगर क्या है, इक्वल क्या हो भाई उनकी प्रोबेबिलिटी, समझे बात। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है भाई, अरे भाई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, सारे आउटकम्स क्या होते हैं, इक्वली क्या होती है, लाइकली। हेड्स भी उतनी पॉसिबिलिटी क्या भाई, टेल्स की है, इजंट इट। एक क्या होती है, एग्जॉस्टिव आउटकम। अगर भाई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की सारी जो आउटकम उससे हम क्या बोलते हैं भाई, अगर आपने सारी बोल दी तो क्या हो, एग्जॉस्टिव। ऐसे जैसे आपने भाई एग्जाम में सारे ऑप्शन लगा दिए, अरे भाई आप ये बोल दो 5 आएगा 6 आएगा, नहीं समझे बात भाई, तो ये कोई आंसर नहीं होता। नहीं है आपको भाई। अच्छा बताओ क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं भाई फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी इन सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। अब भाई हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स में प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं। तो होता क्या है, जो डिजायर्ड आउटकम है, क्या जो भाई डिजायर्ड जो आउटकम है उसको आपने भाग कर देना है सभी आउटकम से। तो सैंपल स्पेस है किससे भाई,
सैंपल स्पेस की जितनी क्या है आउटकम्स है, इजंट इट। तो बताओ भाई कैसे निकालते हैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी? बोलो भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज डिफाइंड एज, बताओ क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू हैपनिंग ए। तो ए के होने के जितने भी क्या हैं केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इक्वली लाइकली केसेस। फॉर एग्जांपल अगर सबसे सिंपल क्या होता है, आप एक सिक्का उछालते हो, ठीक है, तो आपने हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हेड्स आने के कितने चांस हो भाई? भाई बाप बताओ भाई, या तो क्या हेड से क्या भाई टेल्स आएगा ना भाई, तुम क्या बोलेंगे? तो हेड्स क्या होता है भाई? दो यहाँ पर हेड्स होते हैं ना, एक हेड क्या होता है टेल होता है भाई, तुम क्या बोलेंगे? तो 1/2, तो 1/2 क्या है इसकी भाई? टोटल केस क्या है? 2 हेड्स आएगा टेल्स आएगा। हेड्स आने केस कितने हो? सिर्फ एक होता है, तुम क्या बोलेंगे? क्या ये? तो 1/2 बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी है? हेड्स आने का। सिमिलरली भाई टेल्स आने की तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारे पास? 1/2 होगी, नहीं आएगा आपको? और एक बात और मैं आपको बताऊं भाई कि अगर किसी इवेंट की आपको होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पता क्या होती है? अगर मैं ये कहूं कि पी ए क्या है? ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। बोलो भाई। तो अगर ये मेरे पास कुछ भी है तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - पी ए। बोलो भाई। तो बोलो भाई पी नॉट ए, बताओ क्या आएगी? 1 - पी ए। फॉर एग्जाम्पल आप एक डाइस फेंकते हो तो वहां पर कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना भाई। तो 2 कितने होते हैं वहां पर? 1 होता बस। तो 2 आने की संभावना क्या है? 2/6। लेकिन 2 ना आने की संभावना क्या बताओ भाई? 1 - 2 नहीं, अरे थोड़े थे कैसे भाई? 2 आने की संभावना क्या है? 1/6। अरे नंबर नहीं, वैल्यू। अरे भाई 1 तो 2 वहां पर, तो 2 आने की संभावना क्या है? 1/6 है ना। तो 2 ना आने की संभावना क्या होती है? 1 - 1/6, यानी कि 5/6 क्या है? 2 ना आने की संभावना, और 1/6 क्या है? 2 आने की संभावना। आ गया आपको ये? अरे बोलो भाई। ना नहीं आया आपको? पक्का पहले पड़ गया? तो आप एक, चलो चेक करते हैं आपको आया कि नहीं आया। ओके, ये बताओ भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम। ये बताओ भाई, आपने 2 डाइस फेंके, क्या भाई? आपने एक साथ क्या किया आपने भाई? एक सिंगल थ्रो में अपन 2 डाइस फेंके, तो बताओ 10 सम आने की क्या संभावना है? क्या भाई ये बताओ 10 सम आने की कितनी संभावना है? आपने एक साथ 2 डाइस फेंक दिए, तो भाई दोनों में क्या है मेरे पास? बोलो भाई 10 आए। तो बताओ भाई, पहली बात तो एक डाइस की कितनी आउटकम होती है? 6। दूसरे डाइस की आउटकम क्या होती है? 6 होती है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हमारे पास? 36। क्यों भाई? इस पे क्या आ जाए? 1, इस पे क्या आ जाए? 1, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 3, इस पे 1, इस पे। तो सैंपल स्पेस मेरे पास क्या बनेगा बताओ भाई? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बोलो भाई 1 1, बोलो भाई 1 1 1 2, नहीं है क्या आपको भाई? 1 3, समझे बात? मेरे पास क्या है? 36 क्या है कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास भाई 2 डाइस एक साथ फेंकने में कितने मेरे पास रिजल्ट आ सकते हैं? टोटल 36। तो 36 क्या भाई? सारे के सारे आउटकम है। लेकिन 10 समाने की संभावना क्या होगी? सिर्फ क्या? बोलो भाई 4 + 6 हो। एक तो 4 6 आ जाए, एक 5 5, एक 6 4 आ जाए भाई। 8 2 तो कोई हो तो भाई, क्योंकि एक डाइस में 8 लेते ना भाई। डाइस में क्या भाई? नहीं है आपको भाई? या तो 4 6, तो 3 ही क्या है? तो 2 डाइस फेंकने पर भी क्या है? 36 आंसर आ सकते हैं आपके पास टोटल। लेकिन 10 संभावने के साथ आंसर कितने? 3 है। तो 3/36 क्या हो जाएगा मेरे पास? बोलो भाई। तो 3/36 बताओ मेरे पास क्या जाएगा? 10 आने की संभावना, यानी कि भाई 1/12। नहीं है ना आपको ये? भाई ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लो क्या? अच्छा बताओ भाई, ये बताओ आप मुझे, बताओ भाई एक डाइस में क्या? बोलो भाई इवन नंबर आने की संभावना क्या होती है? आपने एक डाइस फेंका है, एक डाइस आपने फेंका है, उसमें इवन नंबर आने की संभावना क्या होगी बताओ भाई? तो डाइस पे इवन नंबर होते कितने हैं भाई? डाइस का पहले बताओ पूरा सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6, इजंट इट? टोटल आउटकम क्या है? 6। इवन आउटकम कितनी है? 3। तो 3/6, यानी आप डाइस फेंकते हो तो इवन संख्या है, इसकी संभावना क्या है? आधी। और ओड आए, इसकी भी क्या है?
आधी भाई, नहीं है ना कोई? अरे बोलो भाई। तो एक भाई फैमिली है 2 बच्चों की भाई, और उनके माता पिता भी हैं, ठीक है। तो ये फैमिली 2 बच्चों की, तो बताओ भाई उसमें दोनों, तो भाई उसमें एटलीस्ट एक लड़की हो। भाई एक फैमिली में 2 बच्चे हैं तो उनमें एटलीस्ट क्या हो, एक लड़की। इसकी संभावना क्या होगी? तो पहले बताओ संभावना क्या क्या है भाई? 2 बच्चे बताओ क्या क्या हो सकते हैं? बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। बोलो भाई। तो एटलीस्ट एक लड़की हो भाई, एक लड़की इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। तुम क्या बोलेंगे? 3/4 क्या भाई? यानी एक फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, बोलो भाई, नहीं समझे बात? तो क्या आएगा? तो उनमें एक लड़की, उसकी संभावना क्या होती है? 3/4 होती है भाई, ठीक है। ओके, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? मुझे ये बात है ना कि भाई, ठीक है, जैसे कि अरे मतलब हम यहाँ पर ऐसे प्रवृत्ति करते तो हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। कईयों की नहीं, कई लड़की नहीं होती। अरे बोलो भाई, कई क्या होती हैं? 4 4 5 5 भाई, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी इतना। अरे भाई मतलब आप लेकिन ओवरऑल एवरेज चेक करोगे ना भाई, आप कहोगे ना 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 हमने तो भैया ऐसे दिखा है। अरे भाई तो और एक लड़का होने की संभावना कितनी है? 3/4 ही है 2 बच्चों में। लेकिन आपको भाई कई क्या होता है, कई 4 4 5 छोरी हैं, फिर वो कैसे? अरे भाई अगर किसी के 4 5 छोरी हैं तो किसी के 4 5, वहाँ पर वो चीज़ फिर भाई, अरे भाई वो फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वो चीज़ जाके क्या होती है? बैलेंस होती है। पता होगा ना आपको इस चीज़ का? ओके ठीक है भाई, आ गया आपको? तो ऐसे इनको आप आराम से भाई इसको पढ़ लोगे ना, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, अब आप बताओ, अच्छा ये भी क्वेश्चन बताओ, अगर एक बैग में क्या है? 5 रेड और 4 क्या है? ब्लैक बॉल। 4 क्या है? 5 रेड और 4 क्या भाई? ब्लैक बॉल्स। तो एक बॉल वो उसमें से गिरा दी तो रेड बॉल ही होगी। इस बात की तो संभावना क्या होगी मेरे पास? ब्लैक बॉल कितनी है? 5, 4 ब्लैक और 5 क्या रेड है। टोटल बॉल कितनी? 9। तो भाई अरे भाई रेड कितनी है? 5, ब्लैक कितनी है? 4। तो टोटल क्या होगी? 9 होगी भाई। तो 5/9 तो क्या होगी? रेड होने की, और 4/9 भाई ब्लैक होने की। आ गया ना आपको ये? अच्छा अब भाई ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट में आपने क्या निकाली है? प्रोबेबिलिटीज। अब आप थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट है वहां पहुंचो भाई, ठीक है। कौन सा? ओके, उसको एटलीस्ट क्या है? दोनों हेड्स हैं, दोनों हेड्स होगी भाई। अगर 2 कोना उछालते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा? तो हेड्स हेड्स, तो क्या आएगा? एच एच, क्या आएगा? टी टी, एच टी और टी एच। वो 3 वाला है वो बेटा, 3 वाला 2 कोना नहीं एटलीस्ट भाई यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हेड्स एक में है ना, तो 1/4। टोटल आउटकम क्या है? 4 है, तो 1 क्या हो गया? और 3 वाला क्या हो जाएगा? ऐसे 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 मालूम कर रहे पहले। एच एच टी भाई, एक तो क्या होगा? एच एच एच, एक क्या हो गया? एच एच टी। नहीं समझे बात? फिर एक एच टी, अरे वैसे मालूम कर लियो, सारी पॉसिबिलिटी मालूम कर लियो आप। नहीं समझे बात? भाई क्या हो जाएगा? टी टी टी, उसको बना लियो आराम से भाई। फिर जिनमें क्या हो? कम से कम क्या हो? 2 क्या हो? हेड्स। उससे आप सारी वैल्यूज को भाग कर दियो, बेटा सही आएगा। अरे मैं पढ़ा तो मैंने अभी ही ये, तो बेटा एक कमर पहले बार नहीं है ये, पढ़ लो पहले बारी, क्योंकि अरे पहले हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना? क्योंकि भाई हमने सिंपल हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो कर ले कम से कम भाई, ठीक है। ओके बताओ भाई, पहले हम क्या पढ़ते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो भाई एक हमारे पास क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर कोई इवेंट, बोलो भाई, एक साथ एक ट्रायल में ना हो उसके, तो वो बताओ क्या है? पक्की बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर भाई अगर 2 आउटकम, 2 इवेंट्स एक साथ एक ट्रायल में ना हो उसके, तो हम क्या बोले उनको? ये क्या म्यूचुअली भाई? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया किसी इंसान के भाई सफर करने की संभावना है, तो वो ट्रेन से जाए या तो उसकी ट्रेन से जाने की संभावना भी है और भाई प्लेन से जाने की संभावना भी है। वो एक साथ दोनों में तो भाई नहीं पहुंच सकता,
आप कहो भाई ऐसे प्लेन बैठे हो जो ट्रेन पे रखा हो। अरे बोलो भाई, नहीं है आपको भाई? अरे बताओ। तो अगर मान लिया दो इवेंट एक साथ एक ट्रायल में नहीं हो सकते तो हम क्या बोलेंगे? बताओ क्या भाई? बताओ उसमें क्या बोलेंगे? ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। और ऐसे इवेंट्स के लिए भाई एडिशन थ्योरम लगती है। कैसे? तो ए होगा या बी होगा, ये कैसे मालूम पड़ता हमको? बताओ भाई। पी ए प्लस पी बी, सिंपल, दोनों को जोड़ दियो भाई, बहुत सिंपल है। नहीं है आपको? इसको आप और ज्यादा पे एक्सपेंड कर सकते हो भाई। ठीक है, आप इसको चेक करो भाई। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं भाई, ये कहता है एक कंपनी एग्जीक्यूटिव भाई, एक आदमी है, उसकी प्लेन से जाने की संभावना क्या है? 2/3। और ट्रेन से जाने की संभावना क्या है? उसके 1/5। तो प्लेन से जाने की संभावना क्या है? 2/3। और ट्रेन से 1/5 संभावना उसकी भाई। Isn't it? भाई आपको बात नहीं पल्ले पड़ी ना? अरे बोलो भाई। तो कोई ये पूछे भाई कि बताओ ये ट्रेन या प्लेन से जाएगा, भाई एक साथ तो जाएगा नहीं ना। तो ट्रेन या प्लेन से जाएगा, इसकी टोटल संभावना कितनी है? तो दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना। तो क्या करो इनको? सिंपली इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या करो? इससे जोड़ दो। नहीं है आपको भाई? तो ऐसे केसेस अपने सिंपली इसको भाई ऐड कर देना है। अच्छा एक और था यहाँ पर भाई, अरे एक और था एग्जाम्पल एक देखो भाई। ये कहता है कि एक बैग में बताओ क्या है? 4 रेड बॉल, 4 ग्रीन और 7 तो क्या है भाई? व्हाइट बॉल। अब आप ये बताओ भाई कि आपने एंड बॉल इज थ्रोवन, उसमें से एक बॉल निकाली मैंने भाई, तो आइदर रेड हो या व्हाइट हो। अब एक पक्की बात भाई, वो बॉल या तो रेड हो या व्हाइट हो। एक बैग में क्या क्या मतलब ये कितने हैं? रेड ग्रीन व्हाइट क्या है? 4 4 7। रेड ग्रीन व्हाइट, रेड ग्रीन व्हाइट, 4 4 7 है भाई। अब जो बॉल गिराएंगे भाई इसमें से, वो साइमल्टेनियस रेड या व्हाइट तो नहीं सकती ना। रेड एंड व्हाइट तो वो नहीं हो सकती ना भाई। क्यों हो सकती है? तो ये क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो रेड होगी या व्हाइट होगी, संभावना क्या होगी? बताओ, रेड हो या व्हाइट हो? बोलो भाई। तो क्या करो? तो रेड होगी संभावना क्या है? 4 बटे जोड़ो इनको 15, और व्हाइट की संभावना क्या है? 7 बटे 15। तो बताओ भाई रेड या व्हाइट हो? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जोड़ दो भाई 11 बटे 15। नहीं आएगा आपको भाई? ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे ना, कोई आपत्ति नहीं ना आपको? ओके ठीक है भाई, यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन, इसको पढ़ लियो आप। ठीक है ना? अरे ये तो है, दोबारा कैसे आ गया? कोई नहीं, खैर। अब फिर क्या बताओ? म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इनमें बताओ क्या होता है? इनमें भाई, इनमें दोनों इवेंट्स आपस में, दोनों इवेंट्स एक ही ट्रायल में हो सकते हैं। क्या? दोनों इवेंट क्या एक ही ट्रायल में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ताश की गड्डी है, जानते हो ताश की गड्डी? उसके अंदर मैं ये बोलूं क्वीन होने के चांसेस क्या है? कि जो हमने पत्ता गिराया हो तो क्या हो भाई? क्वीन हो। बताओ क्वीन होने की संभावना क्या है? क्वीन उसमें तो कितनी होती है? 4। वेरी गुड। तो 4 बटे 52, इजंट इट? और स्पेड होने की संभावना क्या होती है? स्पेड क्या है? 13। भाई ताश की गड्डी में स्पेड क्या होते हैं? 13 होते हैं कार्ड से। तो 13 में 52 क्या है? बोलो भाई। क्वीन होने की संभावना क्या है? 4 बटे 52। स्पेड होने की संभावना क्या है? तो मैं आपसे बोलूं भाई कि जो पत्ता गिरा है वो क्वीन ऑफ स्पेड हो। क्या भाई? क्वीन ऑफ स्पेड हो। अब भाई आपको पता है क्वीन ऑफ स्पेड साइमल्टेनियस हो सकती है। वैसा नहीं है कि पत्ता जो गिराया है वह तो क्वीन है स्पेड होगी, वो साइमल्टेनियस क्या हो सकती है? क्वीन ऑफ स्पेड। तो आप इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते, इनको ऐड करके तो क्वीन ऑफ स्पेड की माइनस क्वीन ऑफ स्पेड की क्या संभावना होती है? क्वीन ऑफ स्पेड की होती है भाई। ये समझे बात? तो ए की संभावना क्या है? पी ए। बी की संभावना क्या है? पी बी। और फिर भाई बोलो भाई इसमें से क्या करना है? पी ए बी माइनस कर दियो भाई। नहीं आपको? तो बताओ क्या आएगा? तो क्वीन होने की संभावना क्या है? 4 बटे 52। 13 बटे 52 क्या है? स्पेड होने की संभावना। लेकिन भाई वो क्वीन स्पेड की भी तो सकती है। ये क्या? म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स भाई। तो यहां पर भाई क्वीन ऑफ स्पेड हो तो क्वीन होने की संभावना, स्पेड होने की संभावना जोड़ के इसमें क्या करो? क्वीन ऑफ स्पेड होने की संभावना भाई होते ना एक भाई
नहीं बताओ आपको पहले पड़ी हुई। अरे बोलो भाई, तो हम ये कहें कि वो आइदर क्या हो, क्वीन, और ये बताओ क्या हो भाई, स्पेड। हम क्या बोले भाई, वो बोले वो या तो क्या हो, क्वीन या क्या हो, स्पेड। तो क्या करो भाई, तो क्वीन होने की संभावना प्लस स्पेड होने की संभावना माइनस क्वीन ऑफ स्पेड होने की संभावना। बताओ क्वीन ऑफ स्पेड की संभावना क्या होती है, 1/52, उसमें से क्या कर दियो, माइनस कर दियो। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो 4/12, 52, 13/52 आ गया, 4/13 नहीं आ गया आपको ये। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, म्यूचुअली। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे ना भैया, आगे और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना, इनको पढ़ लियो भाई। बात आपको पहले पड़ गई। यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा भाई, अरे यहाँ पर थ्योरम कौन सी होती है भाई, एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बताओ क्या होगा भाई, बताओ ए या बी हो, ए या बी हो, बताओ फिर क्या होगा, ए और बी होने की संभावना क्या होगी, ए होने की संभावना प्लस बी होने की संभावना माइनस ए बी होने की संभावना कर दियो। नहीं है ना आपको ये, वेरी गुड। और बताओ भाई फिर क्या हमारे पास, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इनमें भाई क्या करते हैं, इनमें लगती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्या लगती है, और इनकी कॉम्बिनेशन हो ना तो उनको आपस में कंबाइन कर लियो। हालांकि मेरे इतना आपको भाई ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं, नेट में आती नहीं, ठीक है बात। लेकिन भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, अगर दो इवेंट्स एक दूसरे से क्या म्यूचुअली भाई एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करते, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन अगर एक की संभावना दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसे क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट इवेंट। ध्यान आपको, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ताश की 2 गड्डी हैं, इस गड्डी में से मैंने क्या गिराया, एक पत्ता भाई, इसमें से हमने क्या गिराया, एक पत्ता, ठीक है। तो इसमें से पत्ता गिराया, उसका इसमें से पत्ता गिराया, उससे कोई लिंक नहीं है ना, कि है कोई लिंक भाई, पक्की बात है। तो मैं ये कहूं भाई दोनों पत्ते बादशाह हूं, क्या हूं भाई, बादशाह, ठीक है। और फिल्म ना भाई, दोनों पत्ते बादशाह हूं, ठीक है। इस बात संभावना क्या है, तो भाई देखो एक पत्ते में से एक गड्डी में से बादशाह होने की संभावना क्या होती है, शाबाश बेटा। कितने बादशाह होते हैं, आप ताश खेलते हैं मेरे ख्याल से, हाँ हाँ सर, सर अरे अरे मुझे 1/52 कह रहे हो ना, 1/30 ना, हाँ 4/52। अरे बोलो भाई 4/52 क्या होगी, तो एक गड्डी में से भाई, अब दूसरी गड्डी में से क्या हो भाई, तो भाई इस बात से इसमें से बादशाह गिरा भाई, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो दोनों बादशाह उसके तो संभावना क्या होगी, 4/52, इनको मल्टीप्लाई करो सिंपली, PA इंटू PB। बोलो भाई, नहीं बात आपको बोले पड़ी। तो बादशाह होने की संभावना पहली गड्डी में क्या है, 4/52, दूसरे में भी क्या है, और मैं चाहूँ दोनों में क्या हूं, बादशाह, दोनों बादशाह गिरे भाई। इस बात संभावना को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 4/52 क्या है मेरे पास, बोलो 1/169। बोलो भाई, या इसको आप ऐसे मान सकते हो, अगर मान लिया मैंने ताश की एक गड्डी में से बादशाह गिराया, उसमें एक पत्ता गिराया, फिर उसको मैंने रिप्लेस कर दिया उसी पत्ते से जो गिराया था, और फिर मैंने पत्ता गिराया भाई, तो दूसरा इवेंट पहले इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, तो दोनों पत्ते जो गिराए हो क्या हो, बादशाह हूं। इस संभावना क्या होगी, 4/52 मल्टीप्लाई करो, नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो भाई क्यों। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहां बताओ क्या करते हैं, सिंपली यहां पर सिंपली क्या करते हैं, भाई ऐड कर देते हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज को, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं है ना आपको ये, वेरी गुड। सिंपली क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो इनको, ठीक है, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, ओके। अच्छा भाई, और 3 इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो क्या करो भाई, उनको मल्टीप्लाई करते जाओ। ताश की 3 गड्डी है, उनमें 3 पत्ते गिराए हैं, तीनों इक्के हो, तीनों क्या हो भाई, बेगम। बताओ इसकी तो संभावना क्या होगी, 4/52 तीनों मल्टीप्लाई। आप याद करो भाई, इसको स्पेक्ट्रम आपको यूज करना पड़ेगा, 2 कार्बन क्या हो 13, है ना, ये हमारा फेवरेट टॉपिक होता है भाई, ओके। अच्छा एक बताओ क्या होते हैं हमारे पास भाई, अरे भाई एक हमारे पास क्या होते हैं,
नहीं है ना आपको? और बताओ भाई हमारे पास। अच्छा ये बताओ, अच्छा बताओ भाई, अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट में भाई ये कौन सा इंडिपेंडेंट है ना? ये बताओ भाई, एक क्लास में क्या है 100 स्टूडेंट्स हैं, क्या है भाई 100 स्टूडेंट्स। फिर कहता है उसमें से 25 क्या हैं लड़कियां और 75 क्या हैं बॉयज। अब 10 उसमें से क्या है अमीर और बाकी क्या है भाई गरीब। ठीक है, तो भाई सोशलिस्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बोलो भाई उसमें 100 में से वो तो सिर्फ 20 क्या है भाई, 20 के पास क्या है गाड़ियां। बोलो भाई, तो बताओ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिच गर्ल हैविंग कार विल बी। ये बताओ एक अमीर लड़की के पास उसमें से कार हो भाई, इसमें क्योंकि अरे भाई आपस में क्या है, अरे भाई मैथ के नजरिए से क्या इंडिपेंडेंट से ये नहीं समझे बात। लड़की अमीर है भाई, वो कार भी रख सकती है, वो गरीब भी कार नहीं है आपको समझ में। बताओ भाई, तो आप ही बताओ कि इसमें से अमीर लड़की क्या रखती हो कार। तो पहले बताओ भाई टोटल स्टूडेंट कितने 100 है ना, तो बताओ इसमें से लड़की होने की संभावना कितनी है 1/4 भाई 25/100। ठीक है, रिच होने की संभावना क्या है 10 है ना सिर्फ रिच भाई 10/100। और कार होने की संभावना कितनी भाई 20/100 भाई। अरे 20 के पास कार है, तो बताओ भाई तो अमीर लड़की के पास कार हो इस संभावना क्या होगी 1/4 1/10 1/5। बताओ क्या 1/200 नहीं है आपको भाई। तो उनमें से वो जो कार है, हालांकि मुझे पता है भाई यहाँ पर ज़्यादा संभावना उसी की है नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, लेकिन मैथमेटिक्स क्वेश्चन दिखता है वो क्या भाई वो सबके पास कार हो सकती है, वो ऐसे चेक करेगा इसको। नहीं है क्या आपको? ठीक है, हमको पता है हमारा यहाँ पर मेरी साइकिल काम करती है कि जो अमीर है वो कार खरीद सकता है। हमको पता ही इतनी संभावना नहीं होगी, ये संभावना क्या होगी इसकी ज़्यादा होगी भाई। मैं कहता हूँ 80% संभावना इसकी यही होगी कि भाई जो अमीर उसके पास कार होगी, गरीब के पास कार नहीं होगी। इजंट इट? अरे बोलो भाई। ठीक है, गरीब लड़के तो क्या करेंगे, वो तो अपना किस पे आते हैं। अरे लड़का होगा तो क्या हो भाई बाइक पे आओगा, वो महंगी लेंदा हो कई बार भाई, और वो लड़की पैदल आएगी। इजंट इट? मैं खुद भाई, अरे मैं खुद जब था बीएससी में तो मैं जाट कॉलेज पे, अरे हम जाट में वैसे भी अरे किसान परिवार में भाई क्या बोलते हैं इतना क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती ना, तो हम तो भाई क्या करते हैं, हम तो भाई ऐसे बता हम तो बस का किराया भी नहीं दिया करते ठीक है बात ओके। तो बात आपको पहले पड़ गई भाई, यानी कि अगर मान लिया भैया को तो कैसे आते हैं बोलो भाई। हाँ नहीं, तो बताओ भाई ओवरऑल संभावना क्या होगी, तीनों ही क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट, तीनों सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आज नहीं आपको ये। ठीक है, अब बताओ फिर क्या हमारे पास भाई डिपेंडेंट इवेंट्स। अब बताओ डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जब एक एक्सपेरिमेंट की आउटकम दूसरे से अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक ताश की गड्डी में से अपने पत्ते तो गिरा दिए लेकिन पत्ता रिप्लेस ना किया, क्या भाई? अरे बोलो भाई, आपने ताश की गड्डी में से आपने क्या भाई शिवम एक ताश की गड्डी है उसने अपने बादशाह गिरा दिया, ठीक है नहीं अब उसने एक पत्ता गिरा दिया, तो बताओ उसके बाद होने के चांसेस क्या है 4/52। ओके, अब ये बताओ भाई अब दूसरा पत्ता भी अपने गिरा दिया उसके बाद होने के चांसेस क्या है भाई। पहली बात तुम क्या बोलेंगे पत्ते भाई बाद चला गया हमारा अकॉर्डिंग 3 इजंट इट, और पत्ते 51, तो मल्टीप्लाई यहां पर क्या होगी भाई 4/52 6/52 नहीं 4/52 3/51 नहीं है क्या आपको भैया। तो यहां पर ऐसे आएगी प्रोबेबिलिटी इजंट इट, तो उसको हम क्या बोलेंगे तो पी ए और पी बी बाई ए। ओके, अरे बोलो भाई इसको ऐसे प्रोसीड करना है नहीं है ना आपको। जैसे आप ये देखो भाई ए बैग कंटेन 3 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो ये बताओ भाई कि 2 बॉल गिराए यहां से दोनों व्हाइट हो, संभावना क्या हो इसकी, लेकिन ये बताओ भाई हमने उनको रिप्लेस नहीं किया है क्या। अरे बोलो भाई 3 व्हाइट और 4 क्या है ब्लैक बॉल, 3 व्हाइट है और 4 क्या है ब्लैक बॉल। ओके, तो आप ये बताओ भाई बताओ दोनों बॉल जो गिराई है वो दोनों क्या हो व्हाइट हो, बताओ इस संभावना क्या होगी। तो पहली बॉल व्हाइट हो संभावना क्या होगी 3/7। अब भाई एक बॉल जो जाते हम क्या माने वो तो व्हाइट हम उसको व्हाइट मानेंगे ना, दूसरी व्हाइट होने संभावना क्या होगी बॉल रहेगी 6
और वाइट कितनी रहेगी हमारे पास 2। तो 2 3/7, 3/7 नहीं, उसको रिप्लेस कर देते ना, तब तो क्या होता 3/7, 3/7 में मल्टीप्लाई होता, तो क्या होता हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। लेकिन यहाँ पर क्या होता 3/7 × 2/6, ये नहीं है बेटा आपको। ओके, तो भाई इस तरीके से तो क्या हमारे पास ये, तो याद नहीं है आपको ये, ठीक है। तो क्यों, तो क्या है मेरे पास ये, अरे बोलो भाई, आ गया ना ये, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ भाई, अरे भाई 3 बॉल गिराई हमने, ठीक है, 6 रेड 4 व्हाइट और 3 क्या है ब्लू बॉल्स, ठीक है। बोलो भाई, तो जो बॉल गिरे वो कौन सी हो, रेड व्हाइट और ब्लू हो, और हर बॉल हमने रिप्लेस नहीं की है। तो पहली बॉल रेड हो, इसकी तो संभावना क्या होगी मेरे पास, तो 6 भाई हमारे पास, तो पहले बताओ है क्या 6 4 और, अरे भाई रेड व्हाइट और ब्लू, रेड व्हाइट ब्लू मेरे पास कितनी है, नोट करो बारी, रेड व्हाइट और ब्लू क्या थी, वेरी गुड। तो और किस ऑर्डर में गिरानी है भाई, हम चाहते कि क्या ऑर्डर होना चाहिए उनका, रेड व्हाइट ब्लू, ब्लू होनी चाहिए। तो बताओ रेड की, बताओ क्या पॉसिबिलिटी रेड की, 6/15 इनटू, अब एक बॉल कम हो चुकी है भाई, रिप्लेस नहीं किए। अब बताओ व्हाइट कितनी है 4, 4/14 भाई इनटू, अब एक व्हाइट कम होगी, अब ब्लू भाई 5/13, नहीं आएगा आपको भाई, ये क्या हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स। मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई, नहीं आया क्या, 4/91 है इसकी पॉसिबिलिटी, आ गया ना आपको ये। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर लो आराम से, क्यों नहीं पढ़ सकते इनको, बोलो भाई। अगर हमने भी क्या किया है, अरे 3 कॉइन्स हमने उछाले हैं, ठीक है, तो 2 हेड्स कम से कम मिले, इसकी संभावना क्या होगी, तो बताओ भाई। अरे भाई आप ये बताओ, अगर हमारे पास क्या है 3 सिक्के, तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं हमारे पास, बताओ भाई। HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT, बताओ 2 हेड्स कितने में है, यहाँ 2 हेड्स, 2 2 2 और नहीं ना, 1 2 3, तो 8 में से 4 में क्या है, सुनिए नहीं बेटा आपको, अब ठीक है 4 में ना भाई। तो टोटल आउटकम कितनी है, टोटल सैंपल स्पेस में आउटकम कितनी है 8, तो 4/8 1/2, आ तो गया आंसर। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।